जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में दिया है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किसी क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन है जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त, राजगुरु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजगुरु। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है मांस, पीला योक, घी, ताजी सब्जियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताजी सब्जियां। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, नेहरू टोपी किस खेल से संबंधित है? नेहरू टोपी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। प्रश्न संख्या 4, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, के सुंदरम, टी स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। प्रश्न संख्या 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है? ऑप्शन है 65, 62, 68, 70। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 7 में है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन है 1699, 1707, 1657, 1599। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1699। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, सीसा, एल्युमिनियम, पोटासियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पोटासियम। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन है आइसोप्रीन, स्टाइरीन, एथिलीन, ब्यूटाडाइन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, मिनीमाता रोग किस कारण से हुआ था? मिनीमाता रोग किस कारण से हुआ था? ऑप्शन है पारा, जस्ता, कैडमियम, सीसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पारा। प्रश्न संख्या 13, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है टोक्यो, हांगकांग, नागासाकी, हिरोशिमा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का, बल का, संवेग का, शक्ति का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 16 में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक, धर्मपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। प्रश्न संख्या 17 में है,
विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 में सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था कौन है? लोहा, कांसा, तांबा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 में महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है लाहौर, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। प्रश्न संख्या 20 में है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने की रचयिता है? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इकबाल। प्रश्न संख्या 21 में है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। प्रश्न संख्या 22 में है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? ऑप्शन है यमुना, गोदावरी, गोमती, महानदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 में है, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? ऑप्शन है 4 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 9 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह के भीतर। प्रश्न संख्या 24 में है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है? ऑप्शन है 1 माह तक, 14 दिन तक, 2 माह तक, 6 माह तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक। प्रश्न संख्या 25 में है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न में है, प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1952। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 27 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 27 में है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 28 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 28 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? कब हुई थी? 1952, 1947, 1979, 1959। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1959। प्रश्न संख्या 29 में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है सी, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 30 में है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1760, 1761, 1762, 1763। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में।